हम जानते हैं पूरी दुनिया में इस वक्त कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों पर लगाम लगाने के लिए लॉकडाउन एक कारगर उपाय है। इससे कम से कम कोरोना की चेन तो टूटती ही है। लेकिन क्या लॉकडाउन का देश में छत्तीसगढ़ में सियासी इस्तेमाल हो रहा है? सवाल बड़ा है, बहुत बड़ा आरोप है। और यह मुद्दा इसलिए उठ खड़ा हुआ है क्योंकि यहां दोनों बड़े दल एक दूसरे पर यही आरोप लगा रहे हैं। तो आज बात इसी पर कि क्या लॉकडाउन का सियासी इस्तेमाल किया जाता है, क्या लॉकडाउन के सियासी इस्तेमाल से लोगों की, आम जनता की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। इसी पर आज हम बहस करेंगे। खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों पर लगाम लगाने के लिए क्या लॉकडाउन जैसी कार्रवाई का सियासी इस्तेमाल हो रहा है? ये बड़ा सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि छत्तीसगढ़ की सियासत में दोनों बड़े दल एक दूसरे पर यही आरोप लगा रहे हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ में बढ़ते कोरोना के मामलों को रोकने के लिए एक दिन पहले ही सीएम की अगुवाई में बैठक हुई। बैठक में फैसला किया गया कि अब कलेक्टर ही तय करेंगे कि जिले में लॉकडाउन लगाया जाए या नहीं। तो साथ ही ये भी कह दिया गया जो भी कार्रवाई हो वो 21 जुलाई के बाद ही हो और जनता को पहले बताया जाए। बस यहीं से बीजेपी ने सरकार को निशाने पर ले लिया। बीजेपी का आरोप है कि हरेली त्योहार और गोधन न्याय योजना की शुरुआत के लिए सरकार रिस्क ले रही है और लोगों की जान से खिलवाड़ कर रही है। मुझे लगता है कि केवल योजना के नाम से ही 4 दिन वो लेट कर रहे हैं, जो उचित नहीं है। क्योंकि 4 दिन में आप एक एक दिन का निकालते जाइए कि कितने सीमा हम पार कर चुके होंगे। तो 4 दिन में जो संख्या बढ़ते जाएगी, तो उसके बाद में जो लगाने का है तो उसके बजाय उसको पहले कर ले और उसके बाद भी लॉन्चिंग करे तो कोई दिक्कत नहीं है। बीजेपी ने सरकार को निशाने पर लिया तो पलटवार उस तरफ से भी हुआ। कांग्रेस ने बीजेपी को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के भारत दौरे की याद दिलाते हुए निशाना साधा। जब ट्रंप साहब का आना था भारत में, उस समय और मध्य प्रदेश में जब सरकार गिराने की कवायद चल रही थी, वो समय था जब देरी से नुकसान हो सकता था। दुर्भाग्य से भारतीय जनता पार्टी के साथियों ने उस बात को ध्यान में नहीं रखा, या अनुभव उनको है इसलिए वो उस बात को कह रहे हैं। अब सवाल ये है, क्या वाकई सियासत साधने के चक्कर में लॉकडाउन जैसी प्रक्रिया का गलत इस्तेमाल हो रहा है? क्या लॉकडाउन के सियासी इस्तेमाल से जनता की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है? और सवाल ये भी कि विपक्ष के आरोप सिर्फ विरोध के लिए हैं या फिर वाकई विपक्ष के आरोपों में दम है? सत्य प्रकाश, जी मीडिया, रायपुर। मुद्दा गंभीर है, बड़े आरोप हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से सुशील आनंद शुक्ला साहब और बीजेपी की तरफ से संजय श्रीवास्तव जी जुड़ रहे हैं और मेरे सहयोगी देवेश भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मैं आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहला सवाल सुशील आनंद शुक्ला साहब आपसे है। हम जानते हैं हरेली के दिन से गोधन न्याय योजना की शुरुआत आप छत्तीसगढ़ में करने जा रहे हैं और लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। बीजेपी की चिंता वाजिब नजर आती है। वो कहते हैं कि आप गोधन न्याय योजना की लॉन्चिंग के चक्कर में लॉकडाउन डिले कर रहे हैं, जिस वजह से जनता की जान से खिलवाड़ हो रहा है। लॉकडाउन और गोधन न्याय योजना से कोई भी आपस में कोई भी तालमेल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इस तालमेल को बता के अपने छत्तीसगढ़ विरोधी चरित्र को, अपने छत्तीसगढ़ संस्कृति विरोधी चरित्र को उजागर कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेताजी से मैं यह पूछना चाहता हूं कि हरेली का इससे इतना परहेज क्यों, गोधन न्याय योजना से इतना परहेज क्यों, किसानों की उन्नति से इतना परहेज क्यों? मैं बता दूं आसिफ जी, यह निर्णय इसलिए लिया गया, सिर्फ रायपुर में नहीं, पहला लॉकडाउन तो रायपुर में हो रहा है। कलेक्टरों को रायपुर, हर जिलों में कलेक्टरों को अधिकार दिया गया है कि अपने जिले की स्थिति के हिसाब से वे लॉकडाउन करें। पहला लॉकडाउन की घोषणा आज रायपुर में की गई है, जो कि रायपुर में लगेगी 21 तारीख की शाम से 11 बजे रात से 29 तारीख तक के लिए। दरअसल जब नरेंद्र मोदी जी ने इस देश में संपूर्ण लॉकडाउन लगाया था, 22 तारीख मार्च को उन्होंने जनता कर्फ्यू की घोषणा किया। एक दिन बाद में पूरे देश में लॉकडाउन कर दिया गया, बसें बंद कर दी गई, ट्रेनें बंद कर दी गई। यदि उस समय
4 दिन का समय या 5 दिन का समय दिया गया होता तो शायद लोग, जो लाखों की संख्या में जो मजदूर भटक रहे थे, वे मजदूर अपने घरों को पहुंच गए होते, अपने गंतव्य को पहुंच गए होते। बड़ी संख्या में तबाही नहीं आती, लोगों को परेशानियां नहीं आती। नरेंद्र मोदी जी की उस विफलता से, उस अदूरदर्शीपूर्ण निर्णय से सबक लेकर छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने लॉकडाउन लगाने के पहले 3 दिन का समय दिया है जनता को, ताकि वह अपने जरूरत के समान लोग अपने गंतव्य तक पहुंच जाएं, लोग अपने घरों तक पहुंच जाए। जो मजदूर, दिहाड़ी मजदूर जो शहर में आ चुके थे अनलॉक 1 और अनलॉक 2 के दौर में काम करने के लिए, जो जिंदगियां अपने रास्ते पे पहुंच रही थी, जो काम धाम के लिए आ गए थे, वे लोग फिर से अपने घर पहुंच जाएं, उस प्रकार की तबाही की स्थिति न पैदा हो। भारतीय जनता पार्टी की यही खासियत है कि वह बहुत जल्दी भूल जाती है। अपने गिरेबान में झांकना भारतीय जनता पार्टी के नेता बंद कर चुके हैं। यदि उस समय ये समय दिया गया होता तो शायद आज देश को इस प्रकार की तबाही से नहीं जूझना पड़ता। जितने लोग कोविड में परेशान हुए थे, उसका एक बहुत बड़ा कारण यह था कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने रात को थाली बजवाने के बाद 8 बजे आके नेशनल चैनल पे हम बोल दिया था कि कल से देश संपूर्ण लॉकडाउन होगा। ट्रेनें 21 तारीख से बंद कर दी गई थी, बसें बंद कर दी गई थी, आवाजाही बंद कर दिया गया था। ऐसी परिस्थिति में लोग परेशान हुए थे। क्या चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग कि वही परेशानी छत्तीसगढ़ के लोगों को उठाना पड़े। और यह विरोध, दूसरा इस विरोध का कारण यही है कि वे नहीं चाहते हैं छत्तीसगढ़ के किसानों की उन्नति हो। गोधन न्याय योजना तो बहुत पहले से चालू तय किया गया था कि हरेली के दिन से लागू करेंगे हम, और इसको तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके बहुत कम लोगों के बीच में, योजना तो बहुत कम लोगों के बीच में आप जैसे कुछ चंद पत्रकारों को बुला के इस योजना को लॉन्च किया जाएगा। इस योजना में किसी भी प्रकार का हम धूम नहीं मचाने वाले हैं, परिस्थितियों को हम समझ रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसके नाम पे, कोरोना के नाम पे अपने छत्तीसगढ़ विरोधी चरित्र को उजागर कर रही है। वह नहीं चाहती कि हरेली उत्सव के बारे में देश दुनिया को पता लगे। 15 साल में जिस छत्तीसगढ़ी अस्मिता को इन लोग दबा के रखे थे, दमन कर रहे थे, शोषण कर रहे थे, वह छत्तीसगढ़ी अस्मिता आज भूपेश बघेल के राज में फिर से सामने आ रही है। वह छत्तीसगढ़ी अस्मिता पुष्पित पल्लवित हो रही है कांग्रेस के शासनकाल में। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इसमें भी पीड़ा हो रही है। मैं लौटता हूं आपके पास। पीड़ा इस बात की है, पीड़ा इनको चिंता कोरोना की नहीं है। शुक्ला जी, मैं आपके पास लौट रहा हूं। संजय जी, देखिए, ये एक बहुत वाजिब वजह है जिसकी वजह से कांग्रेस पर जो आप आरोप लगा रहे हैं, उनका ये कहना है कि हम तो शुरू से कह रहे हैं कि जब आपने लॉकडाउन किया, कम से कम देश को वक्त देना चाहिए था। देश में तो हमारी सरकार नहीं चली, लेकिन कम से कम प्रदेश में हमारी सरकार, हम ये कर सकते हैं। और यही वजह है कि कलेक्टरों को लॉकडाउन का फैसला लेने से पहले कहा गया है कि वो जनता को पहले ही बता दें, 3 दिन पहले, 4 दिन पहले, कि वो लॉकडाउन करने जा रहे हैं, ताकि व्यक्ति अपनी जरूरत का सामान पहले जुटा सके। देखिए आसिफ जी, मैं अपनी बात को प्रारंभ कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि 2-3 मिनट बीच में डिस्टर्बेंस नहीं होगा। देखिए, सबसे पहले चूंकि अब ये जो आज की डिबेट है वो विवादों से ही प्रारंभ हो गई है, नहीं तो सकारात्मक चर्चा होती तो थोड़ी बाद में विवाद पैदा होता। लेकिन अब जब बात हो गई है, पहले स्टेप में ही कांग्रेस के लोगों ने तमाम प्रकार की बात कर दी है, तो मैं ये दावे के साथ में कह सकता हूं, इसको माने या ना माने, कोरोना संक्रमण का समय है। और अब वो 4 महीने पहले क्या हुआ था, 6 महीने पहले क्या हुआ था, ये याद करेंगे तो अपने निकम्मेपन को छुपाने से ज्यादा कुछ नहीं है। पहली बात, देखिए, सरकार के पास में 1.5 वर्ष हो गए सरकार को। नई सरकार के पास में कोई प्राथमिकता है, नई सरकार के पास में कोई संवेदनशीलता है, नई सरकार के पास में कोई गंभीरता है, और इस सरकार के पास में कोरोना संक्रमण के नाम पर कोई जवाब नहीं है। इसलिए अब ये शासन ने तय कर लिया, कांग्रेस पार्टी ने तय किया है कि यदि कोई तर्क की बात करता है, कोई पूछता है, कोई कोरोना संक्रमण के समय में सरकार से बात करता है, विपक्ष से नहीं पूछेगा, सरकार से ही पूछेगा, तो हम तर्क की जगह कुतर्क क्यों नहीं करें। तो अब आपने देखा कि ये डिबेट यदि प्रारंभ हुई थी तो कुतर्क, हम बात कर रहे हैं कोरोना संक्रमण की, वो छत्तीसगढ़ की अस्मिता पे चले गए। अरे भैया, अस्मिता कोरोना आपको 5 साल मिला है, कौन मना कर रहा है, लेकिन क्या कोरोना युक्त अस्मिता आप तैयार करेंगे क्या छत्तीसगढ़ के अंदर में? कोरोना से तो बच जाए मेरा छत्तीसगढ़ का वासी, मेरे छत्तीसगढ़ के लोग कोरोना से तो बच जाएं, उसके बाद आप करिए गांवों के अंदर में काम, कोई मना नहीं किया है। सरकार आपके पास है, आपके पास में ताकत है, आपके पास में पूरे अधिकार है, अधिकार कोई नहीं छीन रहा है। लेकिन ये कोरोना युक्त अस्मिता बनाने लगेंगे तो कोरोना संक्रमण ऐसे ही बढ़ता जाएगा, पहली बात। दूसरा विषय ये है, जो वो सवाल कर रहे हैं उसी पर जवाब दूंगा, मैं कुतर्क नहीं करूंगा। कलेक्टर बिल्कुल ठीक है, जिले का प्रशासन है, कलेक्टर के पास में रहता है, कलेक्टर चलाए, कहीं आपत्ति नहीं है। लेकिन मैं इस दावे के साथ में कह सकता हूं, 4 महीने के अंदर में जिस तरीके की स्थिति बनी है, ये कलेक्टर को भी पावर इसलिए दे रहे हैं कि अपनी सुविधानुसार
आपको मैं चुनौती देता हूं जी न्यूज में आसिफ जी, 4 दिन बाद, 8 दिन बाद, 15 दिन बाद देखिएगा, ये अपनी सुविधानुसार शासन जैसा चाहेगी कलेक्टर से वैसा काम करवाएगी। इसलिए कलेक्टरों को, क्योंकि इनके पास में जवाबदारी लेने का समय नहीं रह गया। दूसरा विषय ये सवाल करते हैं बार बार, 4 महीने पहले है, मोदी जी है। तो अभी तो आपने कहा था कि कलेक्टरों पर जिम्मेदारी डाल दी गई है, सरकार जिम्मेदारी से बच रही है, अब आप कह रहे हैं कि अपने मन से काम करवाएंगे। आसिफ जी सुन लीजिए, जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप सरकार को कड़े निर्णय लेने की आवश्यकता है, कलेक्टरों को सिर पर डालने की आवश्यकता नहीं है। जिस तरीके से आज भी कुतर्क करते हैं ना कि 4 महीने के अंदर में नहीं, तो संजय जी शुरुआत में केंद्र के हाथ में पूरा देश था, उसके बाद केंद्र ने राज्यों पर जिम्मेदारी डाल दी थी। 4 महीने में तो ये अपनी व्यवस्था नहीं बना पाए, एक तो अस्पताल नहीं खड़ा कर पाए, यहाँ पे टेस्टिंग नहीं हो पा रही है, यहाँ पर क्वारंटाइन में 26 मौतें हो गई है। ये 4 महीने की बात की है। यदि उस समय प्रवासी मजदूर आ जाते ना तो इनके पास एक इंजेक्शन नहीं रहता, एक टेस्टिंग के लिए एक समय नहीं था इनके पास में। ये बात करते हैं, देखिए कुछ कड़े फैसले जब होते हैं, इसी तरीके के फैसले होते हैं कि जो जहां है वहीं स्थिर कर दो, तब जाकर कंट्रोल होगा। ये नहीं कि आप पूरा मूवमेंट कर दें। आपने 4 दिन के बाद का समय दिया है, 4 दिन के अंदर में आज बाजार की स्थिति पेपर उठा के देख लीजिए आसिफ जी, कोई मजाक नहीं कर रहा हूं। पेपर में भगदड़ मचे ये कल से कि 3 दिन के अंदर में पूरा शहर बाहर निकल गया है, सामान एकत्रित करो, और जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है, ये स्थिति आज बन गई है। और सरकार क्या बात करेगी? मैं लौट रहा हूं आपके पास। इसके निर्णय के लिए कल एक मीटिंग होती है। संजय जी आ रहा हूं आपके पास। जो जिम्मेदार लोग हैं, जो विधायक हैं, जो मंत्री हैं, वो खुद सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। ठीक, संजय जी मैं लौट रहा हूं आपके पास। देवेश आपके पास आ रहा हूं। देवेश देखिए, ये एक बड़ा सॉलिड जो पॉइंट दिया वो सुशील साहब ये दे रहे हैं कि कम से कम जनता को वक्त तो दीजिए, ताकि जिनके छोटे बच्चे हैं उनके लिए जरूरी सामान जुटा सके, जो वृद्ध हैं वो अपनी दवाई ले सके और बाकी चीज जुटा सकें, राशन भी हो जाए, आपाधापी ना रहे उस दौर में, कोरोना में बड़ी परेशानी ना हो जाए किसी को। हाल के जो अनुभव उन्होंने महसूस किए, तो बीजेपी ये कह रही है कि अगर आप घोषित कर देंगे कि भाई 3 दिन बाद लॉकडाउन होने वाला है, जैसा कि कर दिया गया है, तो उसमें मार्केट में फिर भीड़ को कंट्रोल कैसे करेंगे? फिर आपका मोटिव फेल नहीं हो जाएगा? जो आप कोशिश ये कर रहे हैं कि लोगों को कोरोना कम हो, तो पता लगा इन्हीं 3 दिनों में इतने सारे कॉन्टैक्ट्स हो गए आपस में कि वहां पर कोरोना बूस्ट ना कर जाए कहीं। देखिए, दोनों तरह की चीजें हैं आसिफ। अगर आप समय देते हैं तो जाहिर तौर पर लोग सामान इकट्ठा घर में करना चाहेंगे, लेकिन उनके बारे में सोचिए कि सबसे पहला लॉकडाउन जो है वो रायपुर में लगने वाला है। बहुत सारे ऐसे छत्तीसगढ़ के अलग अलग हिस्से के लोग हैं जो इलाज कराने के नाम पर रायपुर आए हुए हैं, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट को फिक्स है, उनको अचानक अगर आज रात से लॉकडाउन कह दिया जाए तो उनको जाने आने में परेशानी हो सकती है। तो इस लिहाज से थोड़ा वक्त दिया जाना बिल्कुल सही है। लेकिन बीजेपी जो सवाल खड़े कर रही है कि गोधन न्याय योजना की शुरुआत हरेली में करने जा रही है सरकार, उसकी वजह से उसको डिले किया गया है। तो साल भर का त्योहार है छत्तीसगढ़ियों के लिए, तो उनके लिए भी एक बड़ा अवसर है हरेली। उस दिन जो उनके घर में पकवान बनते हैं, अलग अलग तरह की चीजें बनती हैं, उन्हें तो अपने घर के भीतर ही बनाना है, उनको अपने घर से बाहर नहीं निकलना है। लेकिन त्योहार तो घर के भीतर मनाया ही जाना है। सभी के घर में तैयारियां चल रही हैं, हमारे घर में भी तैयारियां चल रही हैं। इन सब के बीच में अचानक जो लॉकडाउन अगर कर दिया जाता है छत्तीसगढ़ में, तो उसका व्यापक असर पड़ सकता है। रहा सवाल कलेक्टरों को जो दिया गया है फैसला, जब पूरे देश में लॉकडाउन लगाया गया उस दौरान हमने एक चीज देखा कि जिन इलाकों में लोग रिकवर हो चुके हैं, जहां पर कोरोना के कोई केस नहीं है, उन इलाकों को रेड जोन में रखा गया था। जहां पर कोरोना के केसेस मिल रहे थे उसको ग्रीन जोन में रखा गया था। तब यह सिद्ध हो गया कि जो स्थानीय प्रशासन है वो बेहतर समझता है कि कहां ग्रीन जोन करना है, कहां रेड जोन करना है। जब दिल्ली से सब तमाम चीजें मॉनिटर हो रही थी तब थोड़ी परेशानियां छत्तीसगढ़ में बनी हुई थी कि जहां पर मरीज थे वो ग्रीन जोन आ गया था, जहां पर मरीज नहीं थे कटघोरा जो है उसे ग्रीन जोन में रखा गया था, जबकि वहां ढेर सारे मरीज मिले थे। रायपुर में जहां मरीज मिला था उसे ग्रीन जोन में कर दिया गया था। तो इस तरह की थोड़ी मोड़ी समस्याएं थी, तो इसलिए स्थानीय प्रशासन जो है वो बेहतर समझता है। अब बात इस बात पे आती है कि स्थानीय प्रशासन को अधिकार संपन्न बनाने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। अगर राज्य सरकार अपने इशारे पर काम कराए, जैसा बीजेपी आरोप लगा रही है, उस स्थिति में परिस्थितियां गड़बड़ा सकती हैं। लेकिन यदि स्थानीय प्रशासन पूरी स्वतंत्रता के साथ इस बात को तय करे कि उनके शहर में क्या हालात हैं, किन मोहल्लों को किस हद तक सील किया जा सकता है, तब उस स्थिति में लॉकडाउन जो है वो सफल होगा। और इन तमाम परिस्थितियों के बीच लोगों की परेशानियों को भी ध्यान में रखना होगा, क्योंकि लॉकडाउन जब लगता है तो उसका व्यापक इंपैक्ट जब अर्थव्यवस्था के मायने से हम कहें तब स्थितियां इतनी खराब हो जाती है कि राज्य सरकार तनख्वाह देने की स्थिति में नहीं होती है। वो दिगर बात है कि छत्तीसगढ़ में वो हालात अभी नहीं बने हैं, लेकिन बन सकते हैं। अगर लगातार लॉकडाउन होता है तो इकोनॉमिक कंडीशन का भी ध्यान राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को रखना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि लोग जो है वो तनख्वाह न मिलने, नौकरी जाने की वजह से आत्महत्या करने लगे। जितनी मौतें कोरोना से ना हो उतनी अवसाद में जाकर के हो जाए। तो इन तमाम बातों को ध्यान में रख करके सरकार को निर्णय लेना चाहिए। ठीक, देवेश में लौट रहा हूं आपके पास। सुशील जी, अब मैं आपके पास आ रहा हूं और फिर सवाल वही है कि आप
ठीक है, हरेली के बारे में बीजेपी पर आरोप ये लगा रहे हैं और पहले भी कांग्रेस से बीजेपी पर आरोप लगाती रही है कि फिर वो चाहे इन दिनों में गेड़ी चढ़ाई की परंपरा हो या फिर वो हरेली का त्योहार हो, ऐसे में आप ये आरोप लगाते रहे कि आपको उस पर एतराज है। लेकिन बीजेपी का जो पॉइंट है, आप वो समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं सर? उनका सीधा कहना है कि अगर आपने 3 दिन बाद घोषित कर दिया लॉकडाउन, तो मार्केट में आती भीड़, हर दुकान पर जुटती भीड़ को आप कैसे कंट्रोल करेंगे? फिर आपका मोटिव सक्सेस कैसे होगा? देखिए आसिफ जी, बिल्कुल मार्केट में भीड़ नहीं आ रही है, लोग भी जागरूक हैं, ऐसी बात नहीं है, सबको अपने जान की फिक्र है। लेकिन जैसा अभी देवेश जी बता रहे थे, छत्तीसगढ़ में विशेष तौर पर राजधानी रायपुर ये स्वास्थ्य का बड़ा हब है। छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा से भी मजदूर यहाँ पे आते हैं, सरगुजा से भी यहाँ पे रोगी आते हैं, इन सबको वहाँ वापस जाना, अपने घरों वापस जाना, ये रातों रात लॉकडाउन। इसीलिए आज लॉकडाउन की आवश्यकता सबसे पहले रायपुर शहर को पड़ी है। लेकिन सभी कलेक्टरों को यह बोला गया कि आपके जिलों में लॉकडाउन की आवश्यकता है तो सबसे पहले कम से कम 3 दिन का समय आप जनता को दीजिए और न्यूनतम 7 दिन का लॉकडाउन लगाना। जैसे अभी संजय जी आरोप लगा रहे थे, संजय जी को संभवतः ज्ञान की कमी है या उनको जानकारी, माफ करिए, उनको जानकारी की कमी है। छत्तीसगढ़ में आज की तारीख में 7200 तो आइसोलेटेड बेड हमने तैयार करके रखे हुए हैं। छत्तीसगढ़ के 6 मेडिकल कॉलेजेस में कोविड की व्यवस्था की गई है। छत्तीसगढ़ में मेकाहारा में 500 बेड की व्यवस्था की गई है। छत्तीसगढ़ में जो हल्के स्तर के जो मरीज मिलेंगे वो सबको मिलाकर लगभग 21,000 से अधिक बेड की व्यवस्था की गई है। आज की तारीख में ये टेस्टिंग की बात करेंगे तो टेस्टिंग में छत्तीसगढ़ कम संसाधनों के बावजूद देश के 8वें पायदान पर खड़ा हुआ है। हमने नहीं तो कम संसाधनों में क्यों है? कल जब स्वास्थ्य मंत्री जुड़े थे हमारे साथ, तब भी मैंने उनसे सवाल पूछा था। मैंने कहा कि आपकी आबादी के बराबर का असम राज्य आपसे तिगुनी टेस्टिंग कर चुका है, वो तिगुनी टेस्टिंग कर रहा है आपसे, तो आप क्यों कम संसाधनों का हवाला दे रहे हो? उसमें सरकार अब आप में, आप विपक्ष में नहीं है सर। तो सवाल ये उठता है कि छत्तीसगढ़ राज्य के आर्थिक स्थिति को भी देखेंगे। छत्तीसगढ़ को तो 15 साल में इन्होंने चूस डाला था। हमको कैसे मालूम था कि यहाँ कोरोना आने वाला है? कोरोना तो अचानक आया, उसके बावजूद भी आज छत्तीसगढ़ 21,000 से अधिक बेड सुरक्षित रखता है, जिसमें 75 से अधिक बेड तो अस्पतालों में हमने सुरक्षित करके रखा हुआ है। प्राइवेट अस्पतालों का अलग बात है। तो छत्तीसगढ़ कहीं न कहीं बेहतर स्थिति में। आज हमारे का जो रिकवरी रेट है 80% के ऊपर है। देश का रिकवरी रेट 63% के ऊपर है। हमारा मृत्यु का दर जो है 0.23% है। देश का मृत्यु दर अभी आते आते मैं सुन रहा था कि 3% के आसपास में है। तो कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ बेहतर स्थिति में। हम बेहतर काम कर रहे हैं, उसी का परिणाम है। हमारी सरकार जब जान के साथ जहान बचाना चाहती, इनके समान नहीं कि आधी रात को नहीं। जब देश में 5,000 पेशेंट थे तो देश के स्वास्थ्य मंत्री स्वास्थ्य सचिव अपडेट करने आते थे। जब देश में 5,000 पेशेंट थे तो प्रधानमंत्री सुबह शाम टीवी में आते थे। पिछले 1.5 महीने में कभी आपने प्रधानमंत्री की शक्ल किसी टीवी में देखा है? कभी केंद्र सरकार को कोई चिंता करते हुए लौट रहा हूं आपके पास। कोरोना के मामले में बराबर मौका मिलना चाहिए। सुशील जी, मैं संजय जी के पास आ रहा हूं। संजय जी, सीधा ये कहना है कि आपने रातों रात लॉकडाउन लगाया था, उसका कुछ भले ही फायदा हुआ हो ना हुआ हो, नुकसान तो उसका देश में हुआ, वो शुक्ला साहब बता रहे हैं। देखिए आसिफ जी, इनका ये धर्म है कि ये केंद्र की जो मोदी जी की सरकार है, जिसकी लोकप्रियता खासकर कोरोना संक्रमण के समय जब पूरे विश्व में भारत के प्रबंधन की वाहवाही हो रही है, तब ऐसे समय में ये लोग जो अपने प्रदेश को नहीं संभाल पा रहे हैं, अर्थात कांग्रेस की जिस रहेगी कि दूसरों के घरों में झांकने की, अपना घर हम संभाल पाए ना पाए लेकिन दूसरों के घरों में झांकने की जो आदत है, उसी का परिणाम है कि जब 5 मरीज थे, ये अपनी पीठ थपथपा रहे थे। शुक्ला जी रुकिए ना एक मिनट सर। शुक्ला जी, शांति। शुक्ला जी एक मिनट। 13 तथाकथित वायरस गायब हैं, अब ये कोरोना पर बातचीत भी नहीं करते। ये तो हल्ला हुआ जब कि जनता बोली, व्यापारी बोले, सब लोग बोले कि अब लॉकडाउन लगाना है, तो ये मजबूर होकर लॉकडाउन की स्थिति पे है। लेकिन अपने लिए 2 दिन उन्होंने अभी निकाल लिया है। हरेली मनाइए, कहीं दिक्कत नहीं है, छत्तीसगढ़ में मनना चाहिए। वो 26 लोग जो क्वारंटाइन में आत्महत्या करें छत्तीसगढ़ के लोग, उनके यहाँ कौन मनाएगा हरेली? उनके यहाँ कौन मनाएगा? ये पहला ऐसा राज्य है, बदनाम राज्य हो गया है कि क्वारंटाइन सेंटर में 26 लोगों ने आत्महत्या की है, लेकिन थोड़ी भी संवेदनशीलता इनमें नहीं है। यह राजनीति, मोदी जी पर आक्रमण करो, मोदी जी आक्रमण करो, अपने कामों को संपन्न करो। पहले कहते थे पैसा नहीं मिला, अब पैसा मिला तो पैसा नहीं कह सकते, इसलिए मोदी जी पर हमला करो। मेरा कहने का मतलब यह है कि देखिए,
आज कोरोना संक्रमण के समय हर एक व्यक्ति चाहता है, आरोप प्रत्यारोप नहीं, विपक्ष है, हम सजग करना चाहते हैं सरकार को कि सरकार इस पर ध्यान दे। और ठीक है सर, विपक्ष के नाते आप धर्म निभाइए अपना, निभाना भी चाहिए, सकारात्मक भूमिका विपक्ष की होनी चाहिए। लेकिन इधर सरकार की जो भूमिका है, क्या सरकार छत्तीसगढ़ में अपनी भूमिका सही तरीके से निभा पा रही? जनता की अदालत भी बहुत बड़ी अदालत होती है, ऐसे में आप ये तय कीजिए, ये फैसला हम आप पर छोड़ते हैं। संजय जी बहुत शुक्रिया, शुक्ला जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और देवेश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।